नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा ये इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल शरीर असल में कितनी सरल और बुनियादी चीजों से मिलकर बना है? तो चलिए, आज शरीर की बनावट के इसी सफर पर निकलते हैं, सबसे छोटी इकाई से लेकर पूरे के पूरे सिस्टम तक। तो सवाल यही है कि आखिर ये कमाल की मशीनरी, ये शरीर बनता कैसे है। हम बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल से शुरू करेंगे और पूरे सिस्टम तक की बनावट को समझेंगे। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। अच्छा, तो हम इस सफ़र में सबसे पहले शरीर के सबसे छोटे धागों को देखेंगे, फिर ये कैसे जुड़कर वाहिनियां और मांसपेशियां बनाते हैं। उसके बाद हम अंगों की दुनिया को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हिस्से एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शरीर की बनावट के सबसे बुनियादी स्तर से, मतलब वो धागे जिनसे सब कुछ बुना गया है। हमारे शरीर के हर एक चीज की, हर एक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है कोशिका, यानी कि सेल। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये वो एक अकेली ईंट है जिससे हमारी पूरी बॉडी की इमारत तैयार होती है। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अकेली कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं और एक धागे जैसी चीज बनाती हैं जिसे हम रेशा या फाइबर कहते हैं। और फिर जब ये रेशे एक साथ गुच्छे में आ जाते हैं तो वे नाड़ी या नस बन जाते हैं। और ये बात कितनी शानदार तरीके से दिखाती है कि असल में एकता में ही ताकत है। जैसे कई पतले धागे मिलकर एक मजबूत रस्सी बन जाते हैं, ठीक वैसे ही कई नाड़ियां मिलकर एक बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली नाड़ी बनाती हैं। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये बुनियादी धागे मिलकर मांसपेशियों और वाहिनियों का एक पूरा जाल बुनते हैं। और देखिए, ये विचार सीधे हमारे सोर्स मटेरियल से ही लिया गया है। जैसा कि टेक्स्ट में देख सकते हैं, ये बताता है कि कैसे यही कोशिकाएं आगे चलकर वाहिनियों और मांसपेशियों का रूप ले लेती हैं। यही धागों का जो जाल है, यही हमारी मांसपेशियों को बनाता है और एक ऐसा नेटवर्क तैयार करता है जो शरीर को एक साथ बांध कर रखता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हमारी स्किन, जो अपने नीचे की मांसपेशियों से इसी नेटवर्क की वजह से मजबूती से जुड़ी रहती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका बड़ा ही सिंपल है। बस अपने घुटने को देखिए। जब हम पैर मोड़ते हैं तो कैसे घुटने की स्किन स्ट्रेच हो जाती है, और फिर जैसे ही पैर सीधा करते हैं वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है ना? बस यही तो है मांसपेशियों और वाहिनियों के उस जाल की फ्लेक्सिबिलिटी का कमाल। अब हम बनावट के अगले और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पर आते हैं, अंग यानी ऑर्गन्स। ये वो जगह है जहां अलग अलग हिस्से मिलकर एक खास काम को अंजाम देते हैं। हमारा सोर्स मटेरियल इसे बहुत साफ तौर पर बताता है। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, एक अंग बस वाहिनियों और मांसपेशियों का एक समूह है जिसे एक खास मकसद के लिए ही बनाया गया है। तो एक ऑर्गन सिर्फ कुछ हिस्सों का ढेर नहीं है, ये एक फंक्शनल यूनिट है, एक टीम है जो शरीर की मशीन को चलाने के लिए एक तय नियम और उद्देश्य के साथ मिलकर काम करती है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझें तो दिल जैसा एक ऑर्गन वाहिनियों और मांसपेशियों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। इसका एक खास काम होता है और यह शरीर के बड़े सिस्टम के एक हिस्से के तौर पर काम करता है। अच्छा, अब जब हमने अलग अलग हिस्सों को समझ लिया है तो चलिए देखते हैं कि ये सब एक हार्मोनियस सिस्टम के रूप में एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। देखिए, हमारा शरीर किसी एक अंग से नहीं बना है, बल्कि ये अनगिनत अंगों का एक समुदाय है और हर अंग अपनी अपनी जगह पर अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता रहता है। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यही है कि शरीर के ये सारे अंग अपना अपना काम इतनी शांति और इतनी सटीकता से करते हैं कि कोई भी दूसरे के काम में दखल नहीं देता। ये एक परफेक्ट टीम वर्क है ना? तो हमने देखा कि कैसे कोशिका से धागा बनता है, धागे से मांसपेशी और मांसपेशी से अंग, और ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो बिना किसी रुकावट के एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करता है। तो आखिर में एक सवाल तो दिमाग में आता ही है कि इस इतने कमाल के, इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हर एक ऑर्गन को इतनी सटीकता से, इतनी प्रिसाइसली अपना काम कैसे पता होता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है? सोचिएगा जरूर इस बारे में।